बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी समेत 59 लोगों को शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया है। 1 से 5 साल तक का यह बैन सेबी ने लगाया है और यह मामला है साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों में हेर फेर से जुड़ा हुआ। साधना ब्रॉडकास्ट ने अपना नाम बदल लिया है और अब इसके शेयर क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम के नाम से ट्रेड होते हैं। लेकिन नाम बदल लेने से इस कंपनी के शेयर में हुए फर्जीवाड़े की कहानी तो नहीं बदल सकती। चलिए पहले बताते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने फाइनल ऑर्डर में क्या कहा है और उसके बाद ये पूरा मामला भी आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। सेबी ने जांच के बाद 109 पन्नों का एक फाइनल ऑर्डर जारी किया है। आरोपी लोगों से व्हाट्सएप चैट से लेकर उनके ट्रेड डिटेल्स तक की सारी चीजें सेबी ने सामने इस रिपोर्ट में रख दी है। लेकिन उसमें लबो-लुआब यह है कि अरशद वारसी ने इस पूरी स्कीम से 42 लाख रुपए, उनकी पत्नी ने 50 लाख रुपए कमाए हैं। इसके लिए दोनों लोगों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उन पर तो जुर्माना करोड़ों में लगा है। जैसे कि आरोपियों की लिस्ट में मनीष मिश्रा पर 5 करोड़, गौरव गुप्ता, राकेश गुप्ता और सुभाष अग्रवाल पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की 109 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले के पीछे, इस पूरे घोटाले के पीछे गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा मास्टरमाइंड थे। साधना ब्रॉडकास्ट के रजिस्ट्रार और कंपनी में निदेशक रहे सुभाष अग्रवाल ने मनीष मिश्रा और प्रोमोटर्स के बीच संपर्क की भूमिका निभाई थी। अब सेबी ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि सभी आरोपियों ने कुल मिलाकर कुल 58 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई की है और अब सभी को यह रकम 12% के सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी। तो यह तो है फाइनल रिजल्ट, लेकिन यह पूरा खेल हुआ कैसे शेयरों को चढ़ाया गया और कैसे उससे गलत तरीके से पैसे कमाकर पंप एंड डंप स्कीम के जरिए भोले भाले रिटेल निवेशकों को फंसाया गया, ये समझाने के लिए हमने इस मामले में एंट्री ऑर्डर पर एक वीडियो बनाया था जिसमें इस पूरे स्कैम का कच्चा चिट्ठा हर महीन जानकारी के साथ खोला गया था। इस वीडियो को हमने अपने रेगुलेटर सीरीज में उतारा था जो YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए आपको उस वीडियो का एक हिस्सा सुनाते हैं जिसमें एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी की एग्जीक्यूटिव एडिटर नियति बोहरा ने इस पूरे फर्जीवाड़े को बहुत डिटेल में समझाया था। इस पूरे स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया, इसके लिए हथियार बनाया गया 2 YouTube चैनल्स को, द एडवाइजर और मनी वाइज। सेबी के ऑर्डर में सबसे पहला नाम है मनीष मिश्रा का। इन दोनों चैनल्स को मनीष ही ऑपरेट करते थे। इन चैनल्स पर साधना ब्रॉडकास्ट कंपनी को लेकर कुछ वीडियोस बनाए गए। 15 जुलाई से 30 सितंबर 2022 के बीच पब्लिश्ड इन वीडियोस में कंपनी को लेकर कुछ ऐसे दावे किए गए जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे कि कहा गया कि कंपनी के पास 5G लाइसेंस है, एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जल्द ही कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, एक अमेरिकी कंपनी ने 4 डिवोशनल फिल्म्स के लिए 1100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, बड़े म्यूचुअल फंड्स पहले ही कंपनी में हिस्सेदारी ले चुके हैं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, RSI, MACD जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि स्टॉक बुलिश मोड पे है। 3 महीने में शेयर 76 रुपए और साल भर में 340 रुपए तक जा सकता है। जिस दिन धड़ल्ले से ये दावे किए गए वो तारीख थी 27 जुलाई 2022 और शेयर का भाव था 19 रुपए। आगे बढ़ने से पहले तारीखों के इस सिस्टम को भी समझना जरूरी है। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन को 3 हिस्सों में बांटा, प्री एग्जामिनेशन, पैच 1 और पैच 2। अब ध्यान से हर स्टेज में शेयर की वॉल्यूम एक्टिविटी पर नजर डालिए। YouTube पर जुलाई की शुरुआत में वीडियोस डाले जाने से पहले एवरेज वॉल्यूम है सिर्फ 44,000। इसके बाद जब पैच 1 के दौरान इन लोगों ने शेयर को पंप करना शुरू किया तो वॉल्यूम 2.5 लाख से भी ज्यादा हो गया। जबकि आखिरी पैच में जब पंपिंग भी हुई और ये लोग आम रिटेलर्स को शेयर बेचकर डंपिंग करने लगे तब एवरेज वॉल्यूम 19 लाख तक जा पहुंचा। हम वीडियो में बार-बार पंप एंड डंप फ्रेज यूज कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ किसी एसेट की कीमत को गलत दावों के सहारे या वॉल्यूम क्रिएट करके एक हद तक बढ़ाया जाता है। फिर जब इस बढ़ती कीमत और दावों के झांसे में आकर आम जनता उसे खरीदने लगती है तो पंप करने वाले लोग इन ऊंची कीमतों पर उसे एग्जिट कर जाते हैं या कहें डंप कर देते हैं। फंसा रह जाता है तो सिर्फ एक आम निवेशक। स्टॉक से भी ज्यादा ये चलन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दिखाई देता है। साधना ब्रॉडकास्ट के केस में भी यही हुआ। कंपनी के प्रमोटर समेत इन 31 लोगों ने पहले खुद बहुत कम दाम पर शेयर खरीदे और उसे पंप करते करते कई गुना तक बढ़ा दिया। जो शेयर जनवरी 2022 में 2.5 रुपए पर ट्रेड करता था उसने 16 अगस्त को 34 रुपए 80 पैसे का हाई तक बना डाला।
जब लालच में रिटेल इन्वेस्टर एंटर हो गया तो ये लोग सारा माल ठिकाने लगाकर निकल गए। रिटेल इन्वेस्टर्स इस पीरियड में साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर को लेकर किस तरह बरगलाए गए वो इस डेटा से समझिए। 30 जून को इसमें करीब 2000 छोटे शेयर होल्डर्स थे, जबकि सिर्फ 3 महीने बाद 30 सितंबर को 55,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो गए। इस स्कैम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाया गया। जिन 2 YouTube चैनल्स के जरिए ये वीडियो बनाए गए उन्हें बाकायदा YouTube एड्स देकर प्रमोट किया गया। 15 जुलाई से 30 सितंबर के बीच इन वीडियोस के प्रमोशन पर 65 लाख रुपए खर्च किए गए। इन वीडियोस पर कलेक्टिव व्यूज आए 3 करोड़। यानी करोड़ों निवेशक इन प्रमोटेड वीडियोस को देख तो रहे थे, लेकिन वो इस पर बात तक नहीं कर सकते थे क्योंकि चैनल ने कमेंट सेक्शन ही बंद रखा था ताकि किसी भी नेगेटिव कमेंट से बचा जा सके और जवाबदेही को जीरो किया जा सके। इसके बाद हुआ ये कि अरशद वारसी ने सेबी के आदेश के खिलाफ सैट का दरवाजा भी खटखटाया। सैट से कुछ वक्त के लिए राहत भी मिली और सेबी को जांच का समय दिया गया, लेकिन फिर सेबी ने अरशद वारसी और मनीष मिश्रा की चैट डिटेल सबमिट कर दी और उसके बाद अरशद वारसी एंड फैमिली की मुसीबतें फिर से बढ़ गई। खैर, सेबी का ये ऑर्डर उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो भोले भाले निवेशकों को ठगने के लिए पंप एंड डंप जैसी स्कीमें चलाते हैं। सेबी का ये एक्शन बताता है कि आप चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, अगर आप गलती करेंगे तो खुद को कटघरे में ही खड़ा पाएंगे। साथ ही एक मैसेज आपके लिए भी है कि किसी भी टिप को सुनकर बड़े बड़े हवाई दावों के झांसे में आकर अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। या आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है। समझदार बनिए और निवेश सोच समझकर ही कीजिए।